स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग, मैं शेयर भी कर दूंगा। ओके सर, एक थैंक बार यू ऐसे सर। करो, एक बार ना फिर भी एग्जिट करके वापस एंट्री करके देखो, आ जाएगी स्क्रीन। ओके सर। अच्छा देखो, मैं इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। y का किया सिंपल dy अपॉन dx लिखते हैं। अच्छा ये बताओ, पहले लॉग का करूं या पहले होल स्क्वायर का करूं, किसका करूं पहले? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आगे होल आ गया, स्क्वायर। राइट। पूरा ब्रैकेट सेम आ गया, जो भी है ये लॉग वॉग जो भी लिखा हुआ है पूरा सेम आ गया, और इस ब्रैकेट की होल पावर 1 हो गई। अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, वहां हमें लॉग मिला, लॉग का कर दिया, पूरा ब्रैकेट लॉग का जो डोमेन है ना ये पूरा डिवाइड में चला गया, ये लॉग का डेरिवेटिव हो गया। चलो जी ब्रैकेट क्लोज, और आगे चलो, ब्रैकेट के अंदर आए, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले x दिखाई दिया, x का 1 कर दिया वन प्लस, प्लस वन फिर अपॉन रूट टू। का, हाँ ठीक है। अब रूट के अंदर भी चले जाओ, उसका भी करो मल्टीप्लाई में यहाँ पे इंटू टू एक्स। into 2x। ये देखो, ये एक लाइन में चेन रूल से डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लेकिन अभी। ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन करूंगा मैं, ध्यान से देखो। अगले स्टेप में देखो 2 सेम, ये वाला लॉग पूरा सेम, ये डोमेन पूरा सेम आएगा लॉग का। सर ये मेरे से हो गया था, बस उसमें जो प्रूफ करना है ना उसमें एक जगह एक्स है और मेरा 2x आ रहा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। देखो इधर मैंने एलसीएम ले लिया है, थर्ड वाले ब्रैकेट में आ गया हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ नहीं किया, सेकंड में कुछ नहीं किया, ये मेरा एलसीएम आ चुका है। अभी बताओ एलसीएम लेने के बाद आपको कुछ नजर आ रहा है? मुझे तो कुछ नजर आया। कुछ नजर आ रहा है आपको? मैंने एलसीएम लिया है सर थर्ड एक्स ब्रैकेट। प्लस सर एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स पर कट तो जाएंगे वो दोनों। कैंसिल हो कट गया जाएंगे और ऊपर। वन प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे। यस, अब देखो ये कैंसिल हो गया और यहाँ फंक्शन डिवाइड में मिला, इसको पहुंचा दो सामने जरा क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब ये आ गया देखो 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के साथ आ गया, और इक्वल टू में क्या बचा है वो लिख लो, 2 बचा है, लॉग बचा है, लॉग का डोमेन बचा है, बस ये आ गया। अब मैं इसको पीछे लिखूंगा और दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा। देखो टर्न कर लिया है मैंने पेज अभी। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग दोबारा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी किया था। फिर से लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ो, डी वाई बाई डी एक्स का ले लो पहले, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस अभी डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ो, अंडर रूट का ले लो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और रूट के अंदर भी चले जाओ, उसका हो गया 2x। अब चलते हैं सामने, 2 ऐसे ही रहेगा, लॉग का किया बिल्कुल सेम आएगा, देखो ये पहले की तरह से, लॉग का ये आ गया, और लॉग के डोमेन का करेंगे x का 1, अंडर रूट का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का आ गया 2x। ये देखो ये वही कैलकुलेशन आ गई, ये बिल्कुल सेम पहले वाली। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ यस। है ना, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हुआ। अच्छा ये बता दो इसको क्या लिख दूँ सॉल्व करके? दोबारा सॉल्व करना है ना, फिर क्यों सॉल्व करूँ, दोबारा ऐसे ही बता दो मेरे को। पीछे देखो क्या आया था ये पीछे वाले स्टेप में, मैं बात कर रहा हूँ आरएचएस की। चलो फिर से कट जाएगा एक्स प्लस अंडर यस, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये फिर से कट जाएगा, बताओ क्या बचेगा 2 के साथ या 1 के अपॉन में? देखो पिछले में क्या बचा था, ये कैंसिल हो गया था ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला और ये रूट वन वाला। प्लस एक्स स्क्वायर। यस, यहाँ बचेगा नीचे डिवाइड में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप नहीं करके दिखाओगे चलेगा, क्योंकि आपने अभी तो करके दिखाया था ये टीचर को, सेम क्वेश्चन है और वही कैलकुलेशन फिर से आ गई, तो क्यों करें? इस रूट को सामने फिर लेके जाओ। चलो ये रूट देखो सबसे पहले यहाँ पर आया, तो ये रूट रूट कैंसिल होके 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, ये बन गया। अब ये रूट आया सेकंड टर्म के साथ, यहाँ पर आया, इसके साथ जब यहाँ पर आया तो ऊपर नीचे रूट कैंसिल हो गए, x रह गया डी वाई अपॉन डी एक्स रह गया, और इक्वल टू में 2 रह गया। चेक करो, ये आंसर था। यही आंसर दिया होगा प्रूव करने के लिए। यस। यस सर। डन हो गया सबका? अच्छा कई बार ना आपको लगता है कि हमसे तो ये वाली क्वेश्चन प्रूव ही नहीं हो रही, हम ला रहे हैं प्रूव ही नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी ऐसे ही करना होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन प्रूव नहीं होती, मान लो मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ पहले वाले, तो आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, इक्वेशन में पुट कर दो, गुच्चर मुच्चर सा कर दो, इतना सारा कर दो, टीचर देख ही नहीं पाएंगे, नहीं देखते हैं, सारे कट लगा दो और क्या दो, जीरो आ रहा है। बच्चे कई बहुत चालाकी करते हैं बोर्ड में, ऐसा कर देते हैं, वैल्यू पुट करके ना, पता नहीं सर क्या करते हैं, कुछ सर समझ ही ऐसे नहीं तो आता। देख लेंगे हम। आप लोग नहीं करोगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बच्चे ऐसा कर देते हैं, गुच्चे मुच्चड़ सा कर देंगे, सही में नहीं आता क्या किया है, और लिख देंगे जीरो, और टीचर भी मार्क्स देते हैं, कहते हैं ठीक है आ तो रहा होगा।
किया है तो आ ही रहा होगा। चलो जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे करके दिखाओ जल्दी से। ये टॉपिक आज वाइंड अप करना है भाई। तो ये मैंने आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करा दी। अब आप मेरा क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, बताऊंगा नहीं भी, देखो करना है सबको सॉल्व। y दिया हुआ है x रेज टू दी पावर x, ठीक है, ये तो फंक्शन है, और आपको जो प्रूव करना है वो लिख लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/y के साथ लाना है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद लाना है माइनस वाई अपॉन एक्स, और इसको प्रूव करना है 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, 14 एंड 16। कैसे करना है मुझे नहीं मालूम, प्रूव करो। या तो ये पूरी क्वेश्चन बना के ले आओ, और आपसे नहीं बनती है तो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ पुट करके सारे काट पीट के 0 दिखाओ। करो भाई ट्राई। सर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का मतलब भी वही है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ जी बिल्कुल, नहीं डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का मतलब वो नहीं है, उसका मतलब है जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका होल स्क्वायर, अच्छा अगर सर, है ना उसका ठीक है दोनों ठीक है का। सर। चलो करो। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकल गया ना तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन प्रूफ। थोड़ा जल्दी करना भी जरा। नो वन। सर फर्स्ट में e रेज़ टू द पावर x log x खोलना है ना x को। आप बताओ, या तो दोनों साइड पे देखो, सर मैंने आपको, लॉग, हाँ मैंने आपको ना फर्क बताया था, जैसे यस सर इक्वल टू है तो दोनों साइड इक्वल लॉग टू है ना, लेंगे, यदि यस इसमें प्लस है तो। करेक्ट करेक्ट। अगर इक्वल टू है ना तो बेनिफिट होगा लॉग लेने में, आपका बेनिफिट रहेगा इसमें, लॉग लेके सॉल्व कर लो इसको। मैं पहला स्टेप कर रहा हूँ भी, क्योंकि देखो ऐसे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। मैं सिर्फ पहला स्टेप कर रहा हूँ, दोनों साइड पे लॉग ले लिया, इधर हो गया log y, उधर हो गया x आगे इनटू log x, बस। अब यस डिफरेंशिएशन स्टार्ट करके देखो जरा जल्दी से। और e की पावर पता है कब करते हैं, जब प्लस में एक और पार्ट होता, मान लो यहाँ पे इधर प्लस होता इधर एक और पार्ट होता,
और आपको लॉग की जरूरत पड़ती तो मैं कहता हाँ लॉग मत Done, लो, sir. अब e टू दी पावर में कर लो, हो गया, वेरी गुड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, देखो ये बोर्ड में 2 बार आया हुआ है क्योंकि कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के हैं सारे। थोड़ा जल्दी कर लो भाई, आज ये टॉपिक खत्म करना है, नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। लो मैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लॉग का 1/y, y का dy/dx, इधर x का 1 इंटू लॉग एक्स प्लस x को छोड़कर log x का 1/x, जिसमें ये x हो गया कैंसिल। अब ये बचा हुआ है, शायद लवाना क्या हो गया, लवाना इसके आगे किया क्या है आपने? जैसे ये तो आ गया, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव। सर मैं y को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गया था, ठीक किया आपने बिल्कुल। और फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लगाया मैंने, तो log x y में वो लगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, और फिर y को अलग से डिफरेंशिएट करा ब्रैकेट के बाहर। सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। सर फिर dy/dx में जब मैंने कॉमन लिया ब्रैकेट से, तो मेरा बचा log x + 1। मैंने ऊपर से वैल्यू उठा ली 1/dy/dx इसकी प्लेस पे। हाँ, और वो पुट कर दी, यस सर। बिल्कुल सही किया। देखो लवाना ने समझाया कि फर्स्ट डेरिवेटिव होने के बाद y को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ। भाई जनरली हम यही करते हैं, कॉमन स्टेप्स होते हैं हमारे। जब ऐसे लॉग का डेरिवेटिव आता है ना, हम y को हमेशा सामने ले गए हैं, अभी भी ले गए, चलो। फिर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, d²y/dx²। इधर लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, पहले y का कर लिया, log x + 1 को ऐसे ही रख लिया, प्लस अब y को छोड़ दिया और log x का कर लिया, log x का 1/x और 1 का 0। तो देखो काफी कुछ मैच होना शुरू हो गया, d²y/dx² मैच हो गया, ये y/x उधर आ रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। बस एक चीज फंस गई है, हमारे आंसर में कहीं log x + 1 नहीं है। इसकी वैल्यू जैसे भी बताया लवन्या ने कि वैल्यू आपको क्वेश्चन से निकालनी पड़ेगी, तो निकाल ली। देखो ये d²y/dx² सेम, ये dy/dx सेम, और log x + 1 की वैल्यू देखो इसी के ऊपर, यहीं से देखो ये रही, यहाँ से निकाल लो। क्या वैल्यू है यहाँ से? 1/y और dy/dx, ये वैल्यू पुट कर दी, और प्लस y/x। लो हो गया क्वेश्चन प्रूफ। अब ये सारी टर्म्स इधर लाके माइनस कर लो, सारी मैच हो तो रही हैं। तो इतना लंबा क्वेश्चन था नहीं भाई, आप लोगों को आना चाहिए था सबको, मुझे लगा था अब तो कर ही लोगे। भाई बताएं, हुआ नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया। चलो जी फिर तो आगे करें। अब मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था इसलिए करवाना पड़ा। अब आप डालो हेडिंग, यही चल रहा टॉपिक, उसमें सब टॉपिक आ गया। क्या लिखा हूँ मैं आपको इसमें, ऐसे लिखो चलो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। इंपॉर्टेंट लिखना भाई इसको भी, ये टॉपिक छोटा सा है, मैंने जान के देखो इसको टॉपिक बना के दिया है आपको। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? 90% बच्चे गलत करके आते हैं बोर्ड में, ये सब टीचर बात जानते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बोर्ड में या मतलब एग्जाम में रखा जाता है कुछ भी नहीं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बोर्ड में तो खैर कभी नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन देखो क्या है। x = a sec थीटा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गई ना, थीटा पैरामीटर हो गया, एंड y = b tan थीटा। ठीक है, और आपको क्या प्रूव करना है वो लिखो, आपको प्रूव करना है d²y/dx², यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, प्रूव करके लाओ -b⁴
अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब आएगी। हमने कहा ठीक है, चलो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। आप पहले बताओ सबसे पहले किसका डेरिवेटिव निकालते हो पैरामेट्रिक इक्वेशंस में? dx upon dy। dx अपॉन डी थीटा। हाँ, dx अपॉन डी थीटा, मतलब x का डेरिवेटिव पैरामीटर के रिस्पेक्ट में है ना, a तो कांस्टेंट है, sec थीटा का डेरिवेटिव लगाना है, लो लगा दिया, sec थीटा tan थीटा हो गया। अब ऐसे y का कर लेते हैं, चलो y इक्वल टू b tan थीटा है ना, इसका कॉमा करके लिख लेते हैं, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, इसका भी सिंपल हो गया, लो sec स्क्वायर थीटा, राइट। अब बताओ dy बाई dx कैसे निकालते हो आप लोग? किसको किसको किससे डिवाइड करते हो? dy by dy d by theta 1 upon d dx theta by divide by dt। dx अपॉन by राइट, dy बाई डी थीटा को आप dx बाई dt से डिवाइड करते हो, क्योंकि डी थीटा कैंसिल होकर इसी के इक्वल होता है। तो भाई ऊपर रख लेते हैं b sec स्क्वायर थीटा और नीचे रख लेते हैं a sec थीटा tan थीटा। इसको जितना सॉल्व होगा आसानी से उतना कर लेते हैं। सॉल्व में क्या हो रहा है देखो भाई, मेरे को तो नजर आ रहा है sec से तो ये sec स्क्वायर की पावर उड़ा लो, ठीक है। अब इसको जरा रफ में ना साइन कॉस में खोल के सॉल्व कर लो, जरा रफ में सॉल्व कर लो, कोई पूछ नहीं रहा कैसे हुआ। जैसे sec होता है 1 अपॉन कॉस, राइट, अपॉन में 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो भाई ये कॉस से कॉस गया, 1 अपॉन साइन बचा, 1 अपॉन साइन को मैंने क्या किया है ऊपर लाके कॉसेक लिख लिया है। यहाँ तक बताओ क्लियर है? देखो b अपॉन ए का तो कुछ किया ही नहीं मैंने, हाँ sec अपॉन 10 को मैंने रफ में सॉल्व किया तो मेरा वो कॉसेक बन रहा है, मैंने कॉसेक लिख दिया। नहीं सॉल्व करना चाहते हो आपकी मर्जी है, मत सॉल्व करो, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा फिर आगे जाकर। सॉल्व कर लोगे ज़्यादा अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स आपस में कैंसिल होकर शॉर्ट हो जाती हैं। देखो यहाँ तक क्लियर है, तो मैं आगे चलूँ? yes sir। यस सर। चलो अब देखो इसी के आगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तो सब लोग ठीक कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स आ गया b अपॉन ए कॉसेक थीटा। अब हमें दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स का तो कर ही रहे हैं बहुत देर से, विद रिस्पेक्ट टू x लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। b अपॉन एक कांस्टेंट है। आप मुझे कॉसेक का डेरिवेटिव बोलो भाई, किसी को याद है तो? फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं, कॉसेक का डेरिवेटिव किसी को याद नहीं है? कॉसेक का डेरिवेटिव कोसेक थीटा cos थीटा। माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और लो जी ये आपका आंसर हो गया। ऐसा बच्चे करते हैं, आप मत कर देना, ये यहाँ पे 2 नंबर चले जाएंगे छोटी सी बात पे, क्योंकि बात छोटी है लेकिन मिस्टेक मेजर है। बताओ क्या गलत हुआ इसके अंदर? ये आंसर गलत है, पकड़ के बताओ, कोई बच्चा पकड़ सर सकता हमने है विद तो? रिस्पेक्ट टू थीटा कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू x यस, करना था। हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो आपने Yes. कॉसेक का तो कर दिया, उसके डोमेन का कहाँ किया है? थीटा का तो किया ही नहीं। अब मुझे मल्टीप्लाई में थीटा का बताओ विद रिस्पेक्ट टू x। d theta upon dx। d Yes. थीटा। बस ये छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप में से भी देखना कई सारे बच्चे एग्जाम में इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि इसको पॉइंट को याद नहीं रखेंगे। इसमें आपने कॉसेक का तो कर दिया है, ठीक है बिल्कुल करो, लेकिन थीटा का मत भूल जाना विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे, b अपॉन ए सेम, कॉसेक थीटा सेम, कॉट थीटा सेम। अब मुझे ये बता दो, ये डी थीटा अपॉन डी एक्स लाऊं कहाँ से? देखना कहीं से मिल जाएगा क्या? मैं बैक कर रहा हूँ पेज, देखो। तो 1 अपॉन ए sec थीटा tan थीटा। dx Yes. upon d theta। Yes. यहाँ से इसको उल्टा कर लो, तो ये डी एक्स अपॉन डी थीटा है ना, तो आपको मिल जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। आ जाओ वापस, बताने की जरूरत नहीं है किसी को कहाँ से लाए हो, सीधा उल्टा करके लिख दो। ये देखो अब हमारा आंसर आ तो गया, लेकिन ये कह रहे हैं आंसर प्रूव होना चाहिए इस फॉर्म में, माइनस बी टू दी पावर 4 अपॉन में आना चाहिए ए स्क्वायर और वाई क्यूब आना चाहिए। अच्छा, और वाई क्या है जरा देखें, वाई इन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, जरा पकड़े जरा, वाई दिया हुआ है बी tan थीटा। अच्छा मैंने पीछे से यहाँ लिख लिया आगे। चलो इसको कोशिश करते हैं ये बनाने की, और अगर आपकी कोशिश नाकाम हो गई ना तो एक काम करना, फिर इसको तो ऐसे ही छोड़ देना, अगर आपसे नहीं बना तो ये जो RHS है ना यहाँ y की वैल्यू पुट कर लेना। ऐसा करने कोई मार्क्स नहीं कटते हैं कोई, बाकी हम कोशिश करते हैं। चलो देखो ये माइनस बी, ये a इंटू ए स्क्वायर, मैं तो क्या कर रहा हूँ सारी टर्म्स को साइन कॉस में खोल रहा हूँ भाई। कॉसेक बन गया 1 अपॉन साइन, कॉट बन गया कॉस अपॉन साइन, इंटू
1 अपॉन, ये 1 अपॉन सेक है ना, सेक ऊपर आके कॉस बन गया, और ये वाला जो 10 है इसको मैंने खोल दिया साइन कॉस अपॉन साइन में, है ना, क्योंकि ये 1 अपॉन 10 है ना, उल्टा हो गया। जरा देखना क्या क्या आ गया भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर तो चल रहा है, ये बन गया कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस, कॉस क्यूब, और नीचे साइन इंटू साइन इंटू साइन, साइन क्यूब, ये तो बन गया भाई कॉट क्यूब। कॉट क्यूब को नीचे लिया उल्टा कर दो, टेन क्यूब बन जाएगा। ये लो नीचे बन गया टेन क्यूब। काश इसके साथ एक बी क्यूब आ जाता ना, देखो ये रहा, अगर यहाँ पे बी क्यूब आ जाता तो हम इसको वाई क्यूब लिख देते। आज ला सकते हो बी क्यूब कहीं से इसके साथ नीचे टेन क्यूब के साथ? भाई देखो ना, टेन क्यूब तो आ गया है, मेरे को नीचे वाई क्यूब बनाना है, मेरे पास बी क्यूब नहीं आ रहा है। कुछ हो पाएगा जुगाड़, कुछ हो जाए जिससे नीचे बी क्यूब आ जाए। अलग अलग करके। सो अलग अलग? अलग अलग क्या कर दूं सो तो y मल्टी? इज इक्वल टू b tan थीटा, तो उसको दोनों साइड क्यूब करते अरे ऐसे करो ना, देखो छोटी सी बात, बी क्यूब से ऊपर करो मल्टीप्लाई, बी क्यूब से नीचे कर दो मल्टीप्लाई, उसमें क्या हो गया, ऊपर बन गया माइनस बी फोर, नीचे बन गया ए स्क्वायर, और ये जो बी क्यूब टेन क्यूब बनाया आपने, इसको आप डायरेक्ट लिख दो, ये बन यस गया सर। वाई क्यूब। ये लो, बस मैं ये पूछ रहा था कि भाई नीचे टेन क्यूब आ गया है तो नीचे बी क्यूब लाना है, क्या करें? कुछ मत करो, बी क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दिखा दो, लो हो गया प्रूफ। प्रूविंग करना मेरा पर्पस नहीं था, बस मुझे ये बताना था, ये जो पार्ट है ना, ये वाला मैं इसको रेड मार्क करता हूँ, ये वाला पार्ट आपको भूलना नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 90% बच्चे इसको नहीं लिखते, सिर्फ इतना डेरिवेटिव करके छोड़ देते हैं, इस वजह से नीचे का सारा फीचर गलत कर देते हैं, कट कर देते हैं मतलब। आप लोगों को सही में आया? यस सर। चलो अब आप फटाफट से मेरा सेकंड क्वेश्चन करो, ये मैं टर्न कर लूँ पेज अगर नोट कर लिया है तो? यस। अच्छा, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। एक्स लिख लो, एक्स गिवन है, पैरामीट्रिक है, मैं आपको एक्स और वाई देता रहूँगा। ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा, वाई लिख लो, वाई है ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये एक्स और वाई है। आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वो भी कब, जब थीटा आपका एट थीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 6। जब थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 6 रखोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आपको प्रूव करके लाना है 32 अपॉन 27a। सिंपल सिंपल चलो, पहले निकालो डी एक्स अपॉन डी थीटा, फिर निकालो डी वाई अपॉन डी थीटा, फिर दोनों को डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव निकालो। जब फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे ना, उसमें जाकर थीटा की वैल्यू पुट कर देना। करो, मैं वेट कर रहा हूँ।
हो गया प्रूफ। हो गया भाई, बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे का? सर हो गया। ग्रेट। बाकी कोई? भाई 3 बच्चों का हुआ है बस। मैं कराऊं क्या, नहीं हो रहा तो? अच्छा चलो ये तो बता दो, dx बाई डी थीटा आया क्या? सर देखो dx बाई डी थीटा तो निकाला होगा ना भाई, इतना तो हम 3a करना। sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। अच्छा मैं लिख लेता हूँ, चलो dx बाई डी थीटा आप कह रहे हो, a तो बाहर कॉमन रहेगा, 1 का 0 माइनस कॉस क्यूब का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का अलग से करोगे माइनस माइनस sin साइन थीटा, प्लस हो गया ये। ठीक है, 0.5 मिलेगा इन दोनों का। डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हो, a कांस्टेंट है, 3 पावर आगे। 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। बिल्कुल सही। आप चलो चेन रूल में तो मास्टर हो गए हो सब, ठीक है ना, और चेन रूल मत लगाना कभी भी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स में देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आपका ये ऊपर आ जाएगा ये वाला 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा ये एक्स वाला डेरिवेटिव 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। काटा पीटी करके देख लो क्या बच रहा है, tan थीटा। टैन tan थीटा। थीटा। यहाँ तक तो पहुँचना बहुत जरूरी है भाई आप सबका, ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, तो हम पहले सीख चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, चलो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा टैन थीटा आ गया। बस यहीं से टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का। सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ध्यान से निकालना है। पहले टैन का डेरिवेटिव लगा लिया होगा सबने, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ रुक मत जाना, इनटू में बताना क्या लिखा है। d थीटा बाई d थीटा dx। बाई डी बिल्कुल सही। अब डी थीटा बाई डी फिर एक्स की उसकी वैल्यू वैल्यू और ऊपर बता से। दो। 1/3a sin थीटा cos। हाँ, इसको उल्टा करके लेनी है, बस ध्यान रखना, ये जो है ना डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसका रेसिप्रोकल करके उतार दो यहाँ पे। 1/3 है, बोलना क्या है, 1/3 है sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको सिंपलीफाई छोड़ो, बाद में कर लेंगे, सीधा वैल्यू डाल दो थीटा की पाई अपॉन 6। या सिंपलीफाई करना है, पहले सिंपलीफाई कर लो, क्योंकि देखो जिस क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है ना, वहाँ टाइम वेस्ट करना बेकार है, सीधा सीधा वैल्यू डाल के सॉल्व करना शुरू कर दो। मैंने तो सारे थीटा पाई अपॉन 6 पुट कर लिए, बस वैल्यू याद होनी जरूरी है। सेक थीटा की वैल्यू किसी को याद है? सेक 30 डिग्री 2 की, बाई सॉरी रूट 3। 2/√3 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 4/3। 4/3। अपॉन में आ जाओ, ये 3 ऐसी रहेगा, ए ऐसी रहेगा, ये हो गया cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया 3/4, और साइन 30 की होती है 1/2। इसको भी देख लो अपने आप सॉल्व कर करा के कितना आ रहा है। देखो ये 4 2 जा 8 हो गया ना, 8 ऊपर चला गया, 16 इंटू 8 ऊपर 32 बन गए, और नीचे देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 आ तो रहा है, देखो 27 है, बड़े आराम से आ रहा है ये तो, यस। है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये तो एकदम। हाँ लेकिन कभी बोर्ड में नहीं आया ये। तो ये स्कूल के टेस्ट में भी दिया है बहुत बार सुना। अच्छा एक मिनट। हाँ देखो, सिंपल क्वेश्चन है, बस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वही जो आपको बता रहा हूँ ना मैं, जो टर्निंग पॉइंट वाला पार्ट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब दूंगा आपको बढ़िया वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो ये वाला। हो गया? यस। चलो ठीक है, अब आपको देता हूँ मैं, कहाँ गया, हाँ ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो देने जा रहा हूँ, नोट करो। ये जरा आप मुझे करके दिखाओ। वैसे बच्चे कर लेते हैं, आपको सही बताऊँ, मैंने बहुत बच्चों को दिया है, जब भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे कर लेते हैं आराम से, इस स्टेज पे आके हो जाता है। x की वैल्यू गिवन है साइन t, ध्यान से करना लेकिन आप लोग। y की वैल्यू गिवन है साइन pt, इसमें p एक कांस्टेंट है, t पैरामीटर है।
और आपको प्रूव करना है, ये इक्वेशन दी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई देखो, और फिर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है, और फिर है प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 है। आप इसके क्वेश्चन के पास जरूर नोट करेंगे एग्जाम्पलर, और फिर आप नोट करेंगे इसके ईयर 16 और 19। ये मैं इसलिए लिखवाता हूँ कि जब भी आप अपनी डिफरेंशिएशन की कॉपी रिवाइज करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन इसमें से खोल के रिवाइज करना, और आपको पता चलता जाएगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट लिखवा रखा है, ये एग्जाम्पलर का है, 2 साल आया हुआ है, ये 1 साल में आया हुआ है, तो इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। चलो जी करो। आप लोग सॉल्व कर रहे हो, मैं भी इधर सॉल्व कर रहा हूँ। एक बच्चे के क्वेश्चन आए हुए व्हाट्सएप पे, बताओ बच्चे क्वेश्चन भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, टाइम होता नहीं मेरे पास। हाँ जी, कुछ प्रोग्रेस किसी ने बंद। भाई क्या हुआ बता दो, सन्नाटा कुछ आ गया। 1 मिनट कर रहे हैं।
सर इसमें cos t को √1 माइनस साइन स्क्वायर t करके कर लेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव √1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। काफी, आप बताऊं, काफी ठीक बता रहे हो वैसे आप क्वेश्चन की ना मतलब नस पकड़ रहे हो, गेंद पकड़ में आ गई है आपके। देखो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह से सोचता हूँ, ठीक है, मैं अपनी ट्रिक नहीं बताता, चलो आपको मैं नॉर्मल सोच रहा हूँ भाई कैसे होगा भाई। तो मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह से पहले dx अपॉन dt निकालूंगा, फिर जितने मार्क्स होते हैं तो कवर करने जरा, कॉस टी हो जाएगा, फिर मैं अपना नॉर्मल dy अपॉन dt निकालूंगा, तो ये हो जाएगा भाई कॉस pt, और pt का भी करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा, है ना। ये नॉर्मल सोच रहे हैं देखो हम। फिर हम नॉर्मल सोच रहे हैं भाई dy/dx कैसे आएगा, वो भी हमें करना आता है। इसको ऊपर रख लेंगे p cos pt को, और नीचे डिवाइड में रख लेंगे cos t। अच्छा, अब मैंने बात सीखी हुई थी, ये पहले मुझे सिखाया था किसी ने कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन जब आती है प्रूव करने के लिए और कोई फंक्शन नीचे डिवाइड में आ जाता है, तो मुझे क्या बताया गया, क्या करना है मुझे, इसको उधर क्रॉस हाँ, मल्टीप्लाई इसको उधर ले जाते हैं। तो मैं तो अपने देखो कहे अनुसार चलता जा रहा हूँ, जैसा मुझे सिखाया मैं करता जा रहा हूँ। cos t dy अपॉन dx आ गया इक्वल टू आ गया p cos pt। पैरामीटर में चल रहा है, चलने दो, इसको टी में चल रहा है। अब मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले कॉस टी को छोड़ देते हैं, पहले डी बाई डी एक्स का करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पहले इसका कर लेते हैं हमेशा हम, प्लस अब डी बाई डी एक्स को छोड़ेंगे और कॉस टी का करेंगे। जरा कॉस टी का डेरिवेटिव बोलना आप में से कोई एक बच्चा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलना जरा। माइनस साइन टी dt हाँ, बाई dx। यस, यहाँ गलती नहीं की, देखो आपने बिल्कुल सही बताया आपने। कॉस का माइनस साइन कर दिया, टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया। चलो सामने चलते हैं, पी तो कांस्टेंट है, इस वाले कॉस पी टी का बोलना जरा। सर माइनस साइन pt राइट, p हाँ, dt अपॉन dx। बिल्कुल सही, है ना। तो देखो मैंने कोई ट्रिक यूज नहीं की, जैसा दिख रहा है वैसा करते जा रहे हैं। आगे चलते हैं, अभी कॉस टी को होल्ड पे रखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को भी ऐसे लिखते हैं, माइनस लगाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को भी लिखते हैं, साइन टी को भी लिखते हैं, और यहाँ पे पुट करते हैं डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पीछे से लेके आएंगे। चलो बताना डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इससे। सर 1 अपॉन cos t। वन अपॉन कॉस टी डाल दी मैंने, ये रही, ठीक है। इक्वल टू में आ जाओ, माइनस पी साइन पी टी को ऐसे लिखूंगा मैं, और यहाँ पे भी वही डाल देता हूँ 1 अपॉन, ये पी स्क्वायर कर दिया मैंने, ये वाला ना पी स्क्वायर कर दिया, और 1 अपॉन यहाँ पे भी कॉस टी। इसको टेन टी बना दूँ क्या, क्या बोलते हो, टेन टी बनाओ ना बनाओ, जल्दी बोलो भाई, ये साइन टी अपॉन कॉस टी वाला पूछ रहा हूँ। Yes, sir. नहीं मत बनाओ, आपका पूरा So क्वेश्चन question साइन, हाँ, इसको क्वेश्चन में ऐसी मत बनाओ, टेन टी फंस जाएगा। ये जो कॉस टी आया है ना, इसको जरा सामने फिर से भेजो यहाँ पे, ये देखो सामने फिर से गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर टी, साथ में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब ये यहाँ पे आया तो कॉस टी नीचे से कैंसिल हो गया, ये रह गया साइन टी के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू में रह गया माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी। बोलो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा ये बता दो साइन टी किसके इक्वल है, क्वेश्चन से देख के बता दो ना जरा, यहाँ पुट करना है मुझे, देखना जरा साइन टी किसके इक्वल है, x के। एक्स के इक्वल है, ठीक है। इसको तो मैं एक्स बना दूंगा, मेरी जरूरत है क्योंकि ऐसा करना। बस मुझे ना इसका जुगाड़ बता दो, इसका, ये भी देखो आपका वाई बन चुका है, ये देखो ये भी वाई आ चुका है, इसका बस इसका जुगाड़ सोचना है, बस सब 1 कुछ। माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। बस बहुत बढ़िया, आपने सोच लिया इसका जुगाड़, आपने कहा इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये आपका सेम हो गया, देखो ये सेम आ गया, और इसको आपने एक्स पुट कर दिया भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि, और हमारी डिमांड भी यही है। और इधर जो माइनस पी स्क्वायर है ना, ये साइन पी टी आप क्वेश्चन से देखो, ये वाई के इक्वल दिया हुआ है, बढ़िया बात है, हमें तो ये वाई चाहिए, और लो आपका क्वेश्चन प्रूव। अगले स्टेप में साइन टी के बदले में क्या लिखोगे बोलो, इस साइन टी एक्स 1 लिख माइनस देना। एक्स स्क्वायर। x हाँ, हो गया ना क्वेश्चन प्रूफ, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये इधर आके माइनस हो गया, और ये इधर आके प्लस का पी स्क्वायर वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। लो क्वेश्चन प्रूफ हो गया। दिखने में अजीब सा है, करने में तो आसान था, yes sir. है ना। इंपॉर्टेंट है, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 2016-2019 में 2 बार आया हुआ, आपकी कॉपी में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का खजाना हो जाएगा ये। आपको बताऊंगा मैं, मेरे एक स्टूडेंट था बहुत पुराना, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ध्रुव गुप्ता, तो मतलब केपीएस में पढ़ता था मेरे से, वो स्कूल में ना केपीएस में था साइंस सेक्शन में, और फिर मेरे पास क्लास भी शाम को लेता था। उसकी मैं आपको रजिस्टर दिखाऊंगा, उसके पास आज तक रजिस्टर है, एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें, उसके 100 नंबर आए थे मैथ्स में। मैथ्स में पूरे उसके बोर्ड भी लगा था, मैट्रिक्स अकेडमी पे ना बाहर, उसके फोटो भी लगाई थी रावत सर ने।
तो मैं आपको ये कहता हूँ, आप जो मेरी कॉपी जो मेंटेन कर रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कॉपी सब कुछ है, आप इसको करो बस, मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसको लिखो, लेकिन वो कॉपी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप उस कॉपी को अच्छे से मेंटेन करके प्रैक्टिस करके जाओगे तो मैं नहीं समझता कि आप कहीं फंसोगे। अच्छा भाई, ये टॉपिक भी मेरा वाइंड अप हुआ है। जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, मैं उसमें आपके पास 2-3 मिनट लूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करवाना है उसमें से। आप ना बस 2 क्वेश्चन लिख लो भाई जरा, यही पैरामेट्रिक फॉर्म वाले, आप ये 2 क्वेश्चन लिख लो, ये आप कर लाना एंड हमारा काम खत्म। एक तो ये लिख लो भाई, x इज इक्वल्स टू 2 cos t माइनस cos 2t, ठीक है। एक लिख लो y दिया हुआ इसमें 2 sin t माइनस sin 2t, ठीक है। आपको इसमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वो भी कब, जब t की वैल्यू आपको पुट करनी है पाई अपॉन 2, ठीक है। एक तो ये कर लेना, एक और लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। एक ये 2010 में आया हुआ है जो दे रहा हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म का नहीं है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ आप इसको कैसे प्रूव करोगे। x इक्वल टू गिवन है साइन, साइन के ब्रैकेट में 1 अपॉन a इंटू लॉग वाई, ठीक है। और प्रूव ये करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ है y2 माइनस एक्स y1 और फिर माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये y2 y1 क्या होते हैं भाई? ये y2 आ गया, ये तो मैंने आपको पहली बार बताया। सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ जी, ये याद रखना, कहीं y2 कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में। y2 का मीनिंग होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y का, वो भी x के रिस्पेक्ट में। सिर्फ x के रिस्पेक्ट में अगर होगा ना तभी y2 कहलाएगा, और y1 होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव वो भी x के रिस्पेक्ट में, तभी y1 कहलाता है। अगर आप y का विद रिस्पेक्ट टू t करोगे ना तो वो कभी भी y2 नहीं कहलाएगा या y1 नहीं कहलाएगा। y1 y2 तब नंबरिंग करते हैं जब y का विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। कई बार ना देखो y2 की जगह ये भी आ सकता है लिखा हुआ y डबल डैश, ये y2 और y डबल डैश एक ही बात होती है, और y डैश भी लिखा हुआ आ सकता है, y डैश y1 होता है। फिर कंफ्यूज हो के डबल डैश का आ गया और डैश का आ गया, ठीक है। बस आप ये 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 मिनट का काम दिया, ज़्यादा नहीं है, और हम इसको भी वाइंड अप करेंगे टॉपिक को। मैंने असाइनमेंट की वर्कशीट डाल दी है, 2 टॉपिक डाले हैं, चेन रूल के 10 क्वेश्चन और किसके हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन के, ठीक है। जब आप 20 क्वेश्चन कर लोगे, जिसको मुझसे चेक करवाने हो वो अपलोड कर देना, मैं चेक करके रिटर्न करूंगा आपको, ठीक है। अब मैं उसके बाद 10 डालूंगा लॉगरिथमिक और 10 डालूंगा ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सोचो, अब उसमें ओके कई सारे क्वेश्चन ना आपको ऐसे मिलेंगे जो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, आप चेक करना। कई सारे क्या, एक आध कोई शायद डिफरेंट मिलेगा, सारे के सारे वही मिलेंगे जो मैंने ऑलरेडी करवा रखे होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस दोबारा से हो जाएगी, ठीक है जी। सर हाँ जी बोलो। सर आज पेपर था तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे तो मेरे को समझ नहीं आए। आप एक काम करो, मुझे ना व्हाट्सएप पे डालो क्वेश्चन सारे वो जो नहीं आए। सर कौन सा है नंबर पे? इस पे डालना, मेरा ना देखो ये इस नंबर पे व्हाट्सएप हमेशा एक्टिवेट रहता है, जो पुराना नंबर है मेरा, इस पे डाल दो आप, ओके सर। ठीक है। इस पे डाल दो, मैं इंपॉर्टेंट होंगे क्लास में सबके साथ डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको सॉल्यूशन भेज ही दूंगा। सर, ये नंबर तो आपने याद भी करवाया था। क्या चीज़? हाँ, ये नंबर मैंने आपको याद भी तो करवाया था, 98 से शुरू होता है, फिर 71 पे शुरुआत, 71 पे एंडिंग, बीच में 48 उसका आधा। यस सर। अच्छा जी, चलो फिर हम लोग परसों मिलते हैं, राइट। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सबको, जय हिंद।